बार बार एक जुमला सुनने में आता कि शिक्षक बनना प्रशासनिक अधिकारी बनने से भी ज्यादा कठिन है। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से टीचर बनने के नए पैटर्न शुरू किए हैं सरकार ने, यानी कि 2021 से पैटर्न शुरू हो जाएगा, तो बहुत ही बड़ी माथामारी होने वाली है। अब एक चीज और बता दूं आपको, जो मेरे भाई बहन 2021 और 22 के सेशन में शिक्षक चुने जाएंगे, उन्हें चुने जाते समय 3 महत्वपूर्ण चरणों को पार करना होगा। इनमें से कौन सा सबसे कठिन है वो आपकी जानकारी में होना जरूरी है। अब मान लीजिए आप बन गए टीचर, तो जस्ट टीचर बनने के बाद आपको एक और ऐसा फेस करना पड़ेगा जो अगर आप फेस नहीं कर पाए तो वहां आपकी बैंड बज जानी है। यानी कि कुल मिला के शिक्षक बनने के लिए आपको कमर कसनी है, और वो भी इतनी ज्यादा कसनी है कि आप उसके बल पर सीधे खड़े रह सके, हुल लाइफ यानी सही सलामत रिटायरमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे हम कि शिक्षक भर्ती के लिए जो सरकार ने नए पैटर्न शुरू किए हैं 2021, 2021-22 और 2022-23, ये सरकार ने 2.5 साल का सेशन, 3 साल का सेशन ऐसा चुना है जिसमें अमूलचूल परिवर्तन शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे। यानी कि शिक्षक भर्ती न्यू पैटर्न, शिक्षक भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस न्यू पैटर्न 2021, 21, 22, 23, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो सबसे पहले तो सरकार यही वादा कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा स्टेट है, बहुत ही जोरदार सरकार है, इतने जोरदार नए नए फैसले सुनाती है जो आपको भी सुन लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो सरकार का वादा है वो ये है कि हर साल शिक्षक भर्ती होगी। भाई ये एक ऐसा वादा है जो कि आज तक कोई सरकार पूरा नहीं कर पाई, और ऐसी कोई सरकार बनी ही नहीं जो इस वादे को पूरा कर दे। इनसे टेट तो कराया नहीं जाता हर साल, और ये शिक्षक भर्ती कराएंगे, बहुत बड़ी एक बात अगर ऐसा हो जाता है तो चलो कोई बात नहीं। तो पहला रूल तो यही है सरकार का कि सरकार शिक्षक भर्ती करेगी और वो भी हर साल करेगी। अब 2021 के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है? 2021 के लिए सरकार कह रही है कि जून तक जितने भी खाली पद हैं, और खाली पद कौन से, जो 2025 तक होने वाले हैं, तो सरकार जून 2021 तक उन सभी खाली पदों का ब्यौरा, खाली पदों की जानकारी जुटा लेगी जो कि 2025 तक खाली होने हैं, और फिर हर साल इन पदों की भर्ती के लिए पीएनपी को मसौदा भेजेगी। यानी कि पीएनपी या जो भी उसकी भर्ती का निकाय होगा आगे आने वाले समय में, वो उसकी भर्ती कंप्लीट कराएगा। तो पहला जो वादा है सरकार का वो ये है कि भाई हर साल भर्ती होगी। तो आपको गले उतरता है तो भी कमेंट करना, नहीं उतरता है तो भी कमेंट जरूर करना कि आपकी क्या राय है सरकार के इस तरीके के वादों के पीछे। दूसरी चीज, अब जो शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न सरकार तय कर रही है वो बड़ा जोरदार है, वो एक बार आप देख लो। एक्चुअली में सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 घोषित कर दी थी, उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और आपका काफी प्यार मिला। प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी फिर से एक बार देख लें ताकि आपको ताजा हो जाए कि उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार क्या करने वाली है। तो फिलहाल जो सरकार कर रही है टीचिंग भर्ती को लेकर के, टीचिंग भर्ती के प्रोसेस को लेकर के, वहां आपको 3 चरण पार करने जो सरकार आपको पार करवा के मानेगी। लेकिन इससे पहले का तो आपको पता ही है, आप ग्रेजुएट हो, फिर उसके बाद आप बीएड करें, फिर उसके बाद आप टेट करें, ठीक है, फिर उसके बाद एक और परीक्षा दें शिक्षक बनने के लिए, फिर आप कोर्ट जाएं, फिर आप 3-4 साल अटके रहें, फिर आप कोई ना कोई गलती जो कर चुके होते हैं उसके लिए फिर से कोर्ट जाएं, फिर आप अटके रहें, फिर सरकार दया करके या फिर दबाव में आकर के कोई ना कोई रास्ता निकाल करके भर्ती को पूरी करती है, और उसके बाद भी कोर्ट का मैटर तो चलता रहता है। तो ये चल रहा था अभी तक का प्रोसेस। अब इसमें 3 प्रोसेस और नए जुड़ रहे हैं। पहला कि आपका जो प्रोसेस है उसमें आपका लिखित एग्जाम होगा, जैसा कि अभी तक होता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो पहला जो आपका प्रोसेस है वो है आपका रिटन एग्जाम, जो तो होगा ही है। दूसरा प्रोसेस है वो है आपका इंटरव्यू। तो जहां इंटरव्यू होगा वहां इंटरव्यू होगा, जहां नहीं रखा गया वहां सीधा एग्जाम होगा, ठीक। अब मान लीजिए तीसरा प्रोसेस हम देखें तो वो उन लोगों के लिए तीसरा प्रोसेस है जहां इंटरव्यू है, यानी कि पहला लिखित एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू, और तीसरा आपकी जो शिक्षण कौशल है उसकी दक्षता, वो भी आपका परखा जाएगा, उसका भी आकलन किया जाएगा। तो ये एक नया बिंदु जोड़ दिया। तो साक्षात्कार वालों के लिए तीसरा बिंदु है, जिनका साक्षात्कार नहीं है लिखित परीक्षा के साथ साथ, ये उसके लिए दूसरा बिंदु है। तो ये तीनों चरणों को आपको पार करना पड़ेगा। अब मैंने जैसा कि कहा था इसमें सबसे कठिन कौन सा है, तो यहां आप यही कमेंट कर दें वीडियो को आगे देखने से पहले कि आपके हिसाब से सबसे कठिन चरण कौन सा है। लिखित परीक्षा पास करना, इंटरव्यू क्लियर करना, या फिर जो आपका शिक्षण कौशल है, जो आपकी अभिक्षमता है उसको परखने वाला जो फेज है वो। तो मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे कठिन प्रोसेस है
वो आपके इंटरव्यू वालों के लिए इंटरव्यू है, और जहां इंटरव्यू के साथ साथ यार आपके शिक्षण कौशल की दक्षता परखना है ना, वो दोनों मिला करके तो आपके सिलेक्शन को मुश्किल बना देंगे। लिखित परीक्षा पास करना तो आपके हाथ में है, आप एग्जाम में तैयारी करेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में पास होना आपके हाथ में नहीं। पहली बात, जब शिक्षण कौशल की आपकी दृष्टि से परखा जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा, तो उसमें भी सामने आपके मान लीजिए एग्जामिनर बैठा है तो सारा का सारा उस पर दारोमदार आ जाता है, तो वो भी उसके हाथ में होता है। तो एक तरीके से ये जो बाद के दो फिल्टर हैं, दोनों ही बहुत कठिन है और दोनों की ही कोई जरूरत महसूस नहीं होती। फिर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा में गुणवत्ता के लिए दोनों के दोनों फेज लागू किए जा रहे हैं 2021 से। इसका मतलब क्या हुआ, 2021 में जब टीचर भर्ती होगी तो आपको ये दोनों फेज पार करने पड़ेंगे। ठीक, अब इसके लिए सरकार सबसे पहले क्या करेगी, विज्ञप्ति निकालेगी, विज्ञप्ति के बाद आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू कॉल होगा और फिर उसके बाद आपका ये फेज भी आपका क्लियर करना पड़ेगा, तीसरा वाला शिक्षण कौशल अभिक्षमता का आकलन। अब इसके अलावा मान लीजिए आप तीनों फेज पार कर गए और फिर आप बन जाते हैं टीचर। सीधी सी बात है, आप जब टीचर के लिए तैयारी करेंगे, टीचर का एग्जाम देंगे तो टीचर ही बनेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके माध्यम से सरकार ये कहती है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए जाएंगे। अब ये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक क्या है ये समझ लो। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि आपका जो भी शिक्षण का कार्यकाल होगा, मान लीजिए आप 20 साल सर्विस करते हैं, 30 साल सर्विस करते हैं, तो आपका पूरा प्रोग्राम, पूरा शेड्यूल सरकार तय करेगी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के थ्रू। ठीक है, अब इनके हिसाब से ही आपका मूल्यांकन होगा। अब हर साल होता है, हर 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, वो अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक प्रोसेस ये है सरकार के कि हर साल आपका इसका मूल्यांकन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। अब इसके आधार पर आपका आगे आने वाले समय में आपके वेतन वृद्धि, आपकी पदोन्नति, आपके प्रमोशन, जो भी काम होने वाले हैं, रिटायरमेंट तक का जो सिस्टम है आपका, वो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के आधार पर ही तय होगा। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक क्या है। अब बात आ जाती है टेट को लेकर के। तो शिक्षण भर्ती का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक शिक्षकों के लिए जो तय किए जाने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात आ जाती है टेट को लेकर के। टेट भी इससे अछूता नहीं है। तो पहली बात तो टेट के सिलेबस में अमूलचूल परिवर्तन होना तय है। वो क्या होगा वो बताऊंगा आपको वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर के। फिलहाल तो टेट में के लिए सरकार जो करेगी वो बता देता हूं। तो वो कब करेगी, वो करेगी 2021-22 के सेशन में। सरकार क्या करना चाहती है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो, और साथ साथ पीएनपी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच एक समन्वय समिति के लिए एक बैठक बुलाएगी सरकार, जो टेट की गाइडलाइन को लेकर के रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन वो 2021 अब चल रहा है, 2022 आपका आएगा अप्रैल तक, ठीक है ना। तो अप्रैल से लेकर के, इस अप्रैल से लेकर के अगले अप्रैल तक, इस बीच में सरकार इन दोनों के बीच यानी कि पीएनपी और माध्यमिक शिक्षा परिषद के बीच एक समन्वय कमेटी बनाएगी। तो वो आपके टेट के आगे के सिस्टम को तय करेगी। सिलेबस चेंज करना है, मार्किंग चेंज करनी है, मिनिमम पासिंग मार्क्स में कुछ रखना है, या कठिनाई लेवल को चेंज करना है, या फिर मान लीजिए जब आपकी शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें इसका वेटेज को लेकर के कुछ करना है। तो ये सब तय होगा आपका अभी 2021 और 22 के सेशन में। तो ये जो अप्रैल टू अप्रैल चलने वाला है आपका, अप्रैल 2021 अप्रैल 2022 के बीच का जो टाइम है, ये बहुत जरूरी है। इस बीच आपको सभी हलचलों, सभी घटनाओं पर नजर रखनी होगी। आप हमारा चैनल देखते रहें, आपको यहां भी लगातार जानकारी मिलती रहेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021-22 में जो शिक्षक बनेंगे, जो शिक्षक नए आएंगे, उनको सरकार और एक प्रोसेस से गुजारेगी। वो होगा उनका 10 दिन का स्पेशल शेड्यूल ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से सरकार उनको मानविकी के बारे में, सोशल सब्जेक्ट्स के बारे में बताएगी, यानी कि उनके सब्जेक्ट के अलावा सरकार उनको सामाजिक और मानवीय तौर पर तैयार करेगी। तो उसका भी एक अलग से सिलेबस, अलग से मानदंड, अलग से ट्रेनिंग शेड्यूल तय करेगी सरकार 2021-22 में बनने वाले शिक्षकों के लिए। अब बात कर ले, देखो 2021 की बात हो गई, 2021-22 की बात हो गई, अब 2022-23 की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से सरकार क्या मैसेज दे रही है ये आपको बताता हूं। सरकार का ये कहना है कि 2022 और 23 में 8th और 9th क्लास का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसमें कुछ और नई चीजें घुसेड़ी जाएंगी, ठीक है ना, उन चीजों को शामिल किया जाएगा। तो सरकार चाहती है कि भाई इसमें आलोचनात्मक चिंतन, चर्चा और विश्लेषण, इस आधार पर अधिगम को शामिल किया जाए। तो अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सी टेट में, यूपी टेट में, रीट में, आर टेट में, एच टेट में, दुनिया भर के जितने भी टेट हैं उन सब में अधिगम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो अब जो अधिगम का स्तर होगा, अधिगम में जो चीज होगी वो होगी आपके आलोचनात्मक चिंतन, उस दूसरा आपके चर्चा, तीसरा आपके विश्लेषण। तो इन तीनों के आधार पर आपका जो अधिगम है वो बनने वाला है। अधिगम मतलब सीखना,
ठीक है ना। तो ये आपके बनने वाला है। तो इसके आधार पर सरकार 2022 और 23 में 8वीं और 9वीं के सिलेबस में इन चीजों को तय करेगी, इन चीजों को वहां शामिल करेगी। कुल मिलाकर जो अधिगम का प्रोसेस है, अधिगम का सिस्टम है, उसमें भी चेंजेस होने जा रहा है, लेकिन वो होगा 2022 और 23 के सेशन में। तो अभी एक साल टीचिंग भर्ती के प्रोसेस पर नजर है, अगली साल टेट पर नजर है, और उससे अगली साल 8th और 9th क्लास के सिलेबस पर नजर है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये 3 साल में आपके इतने सारे चेंजेस होने वाले हैं। इसके साथ एक चीज और आ जाएगी, वो आएगी आपके समसामयिक विषय। तो इनके साथ साथ चिंतन, तर्क, विश्लेषण के आधार पर जो भी आपके समसामयिक सब्जेक्ट होगा, लेटेस्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना, वो आपके सिलेबस में शामिल होगा। इसका मतलब सिलेबस में कुछ अंश आपके साल 2 साल में चेंज होता रहेगा। जैसे कि अभी ये महामारी फैली तो ये आपके सिलेबस में शामिल हो सकती है, इससे बचाव, इसके आगे के जो सिस्टम है, सिम्टम्स है, वो सारे शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक टाइम बाद ये हट जाएगी, इसका पार्ट छोटा रह जाएगा, अगली कोई ऐसी समसामयिक चीज आती है तो वो उसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अद्यतन रहेंगे, अपडेट रहेंगे, लेटेस्ट नॉलेज भी आपके पास रहने वाली है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के काफी सारे फायदे हैं और इसके काफी सारे नुकसान हैं। अब आपसे फेवर जो मुझे चाहिए वो चाहिए कि मैक्सिमम कमेंट के माध्यम से आप अपनी आलोचनात्मक और समालोचनात्मक दोनों तरीके की राय कमेंट बॉक्स में रखें। आपस में इस बारे में आप एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, वो आपके लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। और जितना मुझसे बन पड़ेगा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं भी किया करूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।